फैक्ट ये है कि लोग चाहते थे मैं फेल हो जाऊं। लोग चाहते हैं तुम फेल हो जाओ? कसम तुम्हारे जैतूनी सांप के जहर जैसी फिल्मों की, जमैकन सपोला, डॉली चाय वाला भी तुम्हारे से ज्यादा रेलेवेंट है। इंस्टाग्राम पे टिड्ढों की तरह कूद कूद कर कुकर में सीटी और रबर बैंड लगाने वाला भी तुम्हारे से ज्यादा रेलेवेंट है। और तुम्हें यह लग रहा है कि लोगों के पास इतना टाइम है और तुम इतने रेलेवेंट हो कि वो अब बैठे, उन्होंने देखा 2:45 बज गए, अब बैठ के चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अर्जुन कपूर फेल हो जाए। अबे तुम पास ही कब थे? लोगों का रिएक्शन आता है मेरे सरनेम से। अबे टोयोटा क्वालिस की घिसी हुई क्लच प्लेट। लोगों का रिएक्शन तुम्हारे सरनेम से नहीं आता, लोगों का रिएक्शन आता है तुम्हारी एक्टिंग से, जिस एक्टिंग को देख के भानगढ़ किले की आत्माओं की भी आत्माएं तमतमा जाएं। नेपो किड तो रणबीर भी है, आलिया भी है, वरुण भी है और साथ ही अनन्या पांडे भी है। एंड ऑल ऑफ दीज गाइज हैव बीन ट्रोल्ड कंसिस्टेंटली एंड टू दिस डेट दे डू गेट ट्रोल्ड। बट ओवर टाइम इस सारी की सारी ट्रोलिंग के बीच में इन्होंने अपने एक्टिंग स्किल को इंप्रूव किया और लोगों ने इनको धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करना शुरू किया। एंड दे नेवर ब्लेम्ड द पीपल और देयर सरनेम। एंड इनफैक्ट ये तुम्हारा सरनेम ही है जामवंत कि तुम्हारे को आज तक फिल्में मिल रही हैं इंडस्ट्री में। तो भाई रेंचो, ये जो तूने 100 रुपए में 300 विक्टिम कार्ड छपवा रखे हैं ना, इनको फोल्ड करके जल्दी से ना अपने पापा की दिलाई हुई लंगोटी में डाल ले। He doesn't like working, he doesn't care about working, he's not interested and he doesn't deserve to be an actor. There was a very heavy sentiment created like that. लो भाई, अब करेला बोल रहा है कि खाने वाले कड़वे हैं। अर्जुन 2012 से 2023 के बीच तुमने 16 फिल्में करी, 16 में से 2 हिट, 4 फ्लॉप और 7 डिजास्टर। एंड इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू स्टिल हैव द ऑडेसिटी टू कम आउट एंड से टू द पब्लिक कि लोगों को लगा मैं एक्टिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। लोगों ने नैरेटिव बना दिया, सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया कि अर्जुन कपूर को एक्टिंग करनी नहीं आती। तो भाई चुन्नू गोली, तू ही बता दे कि इतना अच्छा, इतना गदगद कर देने वाले ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद लोगों को क्या लगना चाहिए था? लोगों को यह नैरेटिव बनाना चाहिए था कि तुम दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिजर्व करते हो, या फिर यह सेंटिमेंट होना चाहिए था पब्लिक में कि इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। And the physicality that I struggled with, audience को मैं सबटाइटल नहीं दे सकता ना, मेरा थायराइड स्टार्ट हो गया था ये टाइम। और ऑडियंस को सबटाइटल्स देने की कोई जरूरत भी नहीं है मिस्टर मटर कुलचा, बिकॉज फर्स्ट स्टॉप मेकिंग दिस थिंग अबाउट योर मोटापा टू गैदर सिंपैथी। लेट्स बी वेरी क्लियर दैट पीपल केयर मोर अबाउट योर एक्टिंग रादर देन हाउ यू लुक। अगर मोटापा इतना ही बड़ा इशू होता तो विजय सेतुपति जैसे क्लास एक्टर्स को लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। एंड सेकेंडली, इफ यू वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल देन डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स दैट यू फेस्ड, अगर तुम अपना वेट फिर भी मेंटेन करके रखते जो तुम्हें लगता है लोगों के लिए कंसर्न है, तो वो तुम्हारे को वो डिजर्व रिस्पेक्ट देते। इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ योर एक्टिंग कि द होल पैकेज दैट यू ब्रिंग ऑन द स्क्रीन उसको ट्रोल करा जाता है। ऋतिक ने लिटरली अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है मल्टीपल टाइम्स विद अ ब्रोकन बैक। हर किसी को कोई ना कोई इशू होता है अर्जुन, बट रियल प्रोफेशनल्स ऑलवेज परसिवियर टू मेक इंप्रूवमेंट्स इन देयर जॉब, जो लोगों को तुम करते नहीं दिखते, चाहे वो बात फिजिकलिटी की हो या चाहे वो बात एक्टिंग की हो। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये फिल्म को इस तरह देख रहे थे, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ऐसे थी पर शूट ऐसे हुई। लो भाई, अभी अभी तो भाई ने वेट गेन की यू लाइक बंद करी थी, लेकिन फट से ही खोल दी। उसके बाद डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की गलती 101 की आर एस अग्रवाल, 7 डिजास्टर्स और 4 फ्लॉप्स, यानी कि इन 11 डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की ही गलती होगी, क्योंकि अर्जुन, एल पचिनो, डी कैप्रियो, कपूर के टैलेंट के नींबू में से एक्टिंग निचोड़ के निकाल सकते हैं सिर्फ क्रिस्टोफर नोलान। मैंने एक फिल्म की थी जो एक्चुअली अच्छी थी, लेकिन उस टाइम पे कोविड आ गया। पहले तो जो फिल्म करी उसको खुद ही अच्छा बोल दो भाई। अपनी बंदी और ऑफिस के दोस्त हर किसी को लॉयल लगते हैं। और जहां तक रही बात कोविड की, तो कोविड से पहले और मियां कोविड के बाद तुम्हारी कौन सी ऐसी फिल्म ने फैंस की सुनामी लाके डुबा मारा बॉक्स ऑफिस? 2019 में इंडियाज मोस्ट वांटेड, 2022 में एक विलेन रिटर्न्स और 2023 में आज तक का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर द लेडी किलर। ये सारी प्री और पोस्ट पैंडेमिक तुम्हारी फिल्में मुश्किल से मुश्किल सिर्फ वही कपल्स देखने गए होंगे जिनके पास बजट नहीं था ओयो जाने का। You cannot give explanations behind the films not working and panning. Narrative बनता चला गया यार, फिर वही चीज, नैरेटिव बनता गया। ये वही 35 साल का लौंडा है जो 16-17 साल के लौंडों के साथ गली क्रिकेट में 50 रुपए के मैच लगाता है और बोलता है कि मेरे खिलाफ यार साजिश करी थी एकेडमी वालों ने, वरना तुम्हारा भाई तो अभी T20 खेल रहा होता। भाई कौन सा नैरेटिव, कहां का नैरेटिव? यार अखिलेश सुन, तू इधर आ, मैं तेरे को 3 गोलियां लिख के दे रहा हूं, सेमाग्लूटाइड, सुवोरेक्सेंट और मेमेंटाइन। ये तीनों गोलियां ना दिमाग को खराब होने से बचाती हैं। हर इंटरव्यू से पहले तूने पूरा पत्ता खाना है खाली पेट, ताकि ब्लड में जल्दी एब्जॉर्ब हो। जब सोशल मीडिया की शुरुआत थी ना, नैरेटिव्स इतने वैल्यूएबल नहीं थे। इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। नो अर्जुन, एब्सोल्युटली नॉट। पहली बात तो ये कि ये सारे के सारे नैरेटिव्स नहीं है, तुम्हारी फिल्मों के, तुम्हारी एक्टिंग के, तुम्हारी परफॉर्मेंस के ओवर द इयर्स एक्चुअल रिव्यूज हैं। एंड यू रियली थिंक कि अगर आज की इक्वेशन में से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस या सोशल मीडिया नैरेटिव्स निकाल दिए जाएं तो प्रिंट मीडिया में तुम्हारे को अच्छे रिव्यूज मिलेंगे? भाई सुखेश, तेरा मानसिक संतुलन ध्वनि की रफ्तार से चरमराता जा रहा है। जो मैंने दवाइयां लिख के दी है ना, उनको लेना भूलियो मत, वरना तेरे नाम में जो सलमान भाई गए थे ना पागल खाने में, वहां जाना पड़ जाएगा।
ये अगर 3 साल पहले तेरे साथ इंटरव्यू करता ना तो बोलते यार ये बातें तो अच्छी करता है लेकिन इसके काम में तो नजर नहीं आता। आज जब काम अच्छा लगा है तो बातें भी समझ में आएगी, सुनेंगे। कौन सा काम अच्छा लग गया भाई? लोटन तुम सिंघम अगेन में ना अंधों में काड़ा राजा थे। जब उस एग्जाम में फेल हुए थे और तुम सेम एग्जाम में ग्रेस मार्क्स लेके पास, भाई तब से अपने 100 में से 33 नंबर ऐसे चमका रहा है जैसे अगले एनुअल डे पे इसको हाउस कैप्टन बनाया जाएगा। अपनी ही तारीफ की रीलें बनवा के अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर कर रहा है। भाई यार इसकी तो मेरे पास कोई दवाई भी नहीं है। आई गेस मैं शांतनु और एक बार फिर अपना सिंपैथी बेटिंग का कार्ड लिए बहाने डिपॉजिट कराने विक्टिम बैंक में आ गए हैं अर्जुन कपूर। एक बार को पुनीत सुपरस्टार टट्टी खाना छोड़ सकता है, एक बार को ओरी द घमोरी हर पार्टी में खुशी कपूर का मस्कारा बन के जाना छोड़ सकता है, एक बारी को हर्ष गुजराल असली में फनी जोक भी मार सकता है, लेकिन अर्जुन कपूर भाई अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और के सर फोड़ना और हर जगह हर इंटरव्यू में कंसिस्टेंटली विक्टिम और ट्रोलिंग कार्ड खेलना कभी नहीं छोड़ सकता। तो आइए नजर डालते हैं अर्जुन भाई के लेटेस्ट रोने धोने पर आज ऑनेस्टली सेइंग में। We live in that time where opinions are like assholes, everybody has them. But Lala Chataknath, opinions are built on perceptions and perceptions are built on performances. और जब आदमी को गधे की लीद दिखती है ना तो उसको वो गधे की लीद ही दिखती है, वो उसको छेना मुर्गी या फिर गुलकंद परसीव नहीं कर सकता। अब तुम्हारी जो परसेप्शन बनी हुई है वो तुम्हारी परफॉर्मेंस से आई है और उसका एक रिसेंट एग्जाम्पल है 35 करोड़ में बनी लेडी किलर जिसने मात्र 38,000 रुपए बॉक्स ऑफिस पे कमाए। मेरी आधी प्रॉब्लम क्या है ना, यही सेम लोग मुझे फॉलो भी करते हैं और मुझसे मिलकर सेल्फी भी ले लेंगे। हैं? अच्छा, तुम्हारे साथ सेल्फी लेने के लिए मरे जा रहे हैं। मैं एक बारी को ये मान लूंगा कि पुष्पा के फैंस अपने अंडकोश से नहीं अपने दिमाग से सोचते हैं। मैं ये भी मान लूंगा कि प्राजक्ता कोहली को सही में एक्टिंग आती है और मैं ये भी मान सकता हूँ कि रणवीर सिंह को लाइनें खींचने का अनुलोम विलोम करने की आदत नहीं है। लेकिन तुम्हारे साथ अर्जुन सेल्फी लेने के लिए मरे जा रहे हैं लोग। आई मीन कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन। कि अपने दोस्तों के साथ भगचोदी कर रहे हो और बोलते देख मैं इसके नीचे कमेंट लिया, देख मैंने लिख दिया है। And you laugh and you've forgotten, but that might reach me or that might affect the way people think. Arjun, getting trolled is a part and parcel of being a public figure. You signed up for it. हर इंटरव्यू में चम्मच निकाल के मैं ट्रोलिंग का शिकार हूं कि ढोलकी पीटना बंद करो और पॉन्डर ऑन द फैक्ट कि ये तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है और रुक क्यों नहीं रहा। ये असली की दुनिया है, तुम्हारे पापा का दिया हुआ बंगला नहीं है मियां मुलैठी जहां हर कोई तुम्हारे को बोलेगा टॉम क्रूज। अब अर्जुन भाई का ना ये चौध भंगड़ा डी टैंगो देख के ना मेरे को लगा यार इनको ना एक पत्र लिखना चाहिए, एकदम प्राइवेट पत्र लिखना चाहिए। फिर मैंने देखा व्हाट इज द टाइम, इट इज लेटर राइटिंग टाइम। बहुत दिनों के बाद है। डियर, अरे भाई मैं रोहित शेट्टी नहीं हूं कि तेरे को बेकार में डियर बोल दूंगा। और भाई तू अपनी एरोगेंस की कसम खा के बोल कि क्या तू अपने आप को शीशे में देख के डियर बोल पाता है। और सही बताऊं तो भाई अगर तुम बौनी के लौंडे ना होते तो तुम्हारे को इंडस्ट्री में ना आज भी कोई डियर ना बोल रहा होता। बट एनीवे, मुझे ये बताओ कि ये जो सिंपैथी और विक्टिम का कार्ड है इसकी एक्सपायरी कब है, वैलिडिटी क्या है इस कार्ड की? इसको रिन्यू कराना पड़ता है या फिर यूएस वीजा की तरह 10 साल तक ये वैलिड ही रहता है? फिल्मों और अपने काम को इंप्रूव करने के बारे में तो तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो सोचा इस अलादीन के जादुई कार्ड के बारे में ही तुमसे पूछ लूं। जिस इंटरव्यू में देखो फट से निकाल के स्वाइप कर देते हो। मेरे भाई इंटरव्यूज में कब रोना बंद करेगा? अब तो लगता है कि टाइगर की ट्रोलिंग के हिस्से का रोना भी तू ही रो रहा है। भाई मैं बताता हूं, तुम जाओ हॉलीवुड, वहां तुम्हारे टैलेंट की कदर है और तुम्हें अच्छे रिव्यूज वहीं मिलेंगे। ये लोग समझ नहीं पा रहे कि द लेडी किलर कैसे 45-50 करोड़ के बजट में 40,000 रुपए कमा गई। यार इतनी भारी कमाई ना हम लोगों को समझ नहीं आ रही। यहाँ लोग समझ नहीं पाएंगे कि गोबर के उपले जैसे एक्सप्रेशन देने में कितनी मेथड एक्टिंग लगती है। एक गो फंड में शुरू कर देता हूँ, लिंक डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। सब जो 2, 4, 50 रुपए भर के तुम्हारे को भेजेंगे हॉलीवुड। योर सिंसियरली, छोड़ दो भाई क्या सिंसियरली, कहाँ का सिंसियरली। चलो जब अच्छा काम हो तो आप वो भी अप्रिशिएट करो। कुत्ते और संदीप और पिंकी फरार दोनों हालांकि बॉक्स ऑफिस डिजास्टर्स थी, लेकिन फिर भी यू वर लिटिल अप्रिशिएटेड फॉर योर परफॉर्मेंसेस इन बोथ दीज फिल्म्स बाय द रिव्यूअर्स एंड द पब्लिक अलाइक। सिंघम में भी जहां अप्रिसिएशन डिजर्व था वहां तुम्हें मिला। भाई तुम चाहते क्या हो? की एंड का के लिए अप्रिशिएट करे तुम्हारे को, नमस्ते लंदन और लेडी किलर के लिए तुम्हारे को अप्रिशिएट करे जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट यू डिड वेरी वेल इन दोज वेरी वेल मेड फिल्म्स। अब अगर मैं अपनी 800 सीसी की ऑल्टो को मर्सिडीज समझूं और दूसरों से ये एक्सपेक्ट करूं कि इसको ये अप्रिशिएट करके मर्सिडीज बोले, तो वो उसको मर्सिडीज तो नहीं बोलेंगे लेकिन मेरे को चूतिया जरूर बोलेंगे। और तुम्हारे साथ बिल्कुल यही केस है। रिव्यू में लिखा है वो लड़की ने, he should not be an actor and go and pursue something else. That is not criticism, that is a fucking opinion. अर्जुन एक बात बताओ, अगर तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो एंड यू एंड अप ऑर्डरिंग 5 डिशेस और हर डिश का टेस्ट है वड़ा पाव वाली चंडालिका की आवाज जैसा, और यही चीज हर बार होती है, देन व्हाट डू यू गो एंड टेल द शेफ? यही बोलोगे ना गुस्से में कि भैया खाना बनाना छोड़ दे, हर बार तेरा यही भांग भोसड़ा होता है खाने के अंदर? या फिर ये बोलोगे ना भाई ये ले मेरे पैसे, हर बार मेरे को ये टट्टी खिला दिया कर लेकिन तू इंप्रूव कर लेगा। हा हा हा।
The exact thing happens with your films. 99.99% of your films that you have done up until now are so bad that you have forced the people to believe that you are not interested in acting. Purposely ये बोलती है कि he should be pursuing a different profession. अर्जुन, एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है और तुम इससे वाकफ हो भी, और वो ये है that because of your, in fact just because of your nepo privilege, you are still continuing to get roles. एक नॉन नेपो आउटसाइडर को एक डिजास्टर देने के बाद ना केले और आम बेचने की रेडी लगानी पड़ जाती, लेकिन तुमने 7 डिजास्टर्स बैक टू बैक दी हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे को सिंघम में रोल मिला. एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, यू गॉट अ रोल इन सिंघम नॉट बिकॉज यू आर अ वेरी वेल वर्स्ड एक्टर, बट बिकॉज ये जानी मानी बात है कि रोहित शेट्टी फेवर्स एक्सटेंड करते हैं. और जो भी ये मोहतरमा जिनको आप रेफर कर रहे हैं यहां पे, इन्होंने आपके खिलाफ जो रिव्यू लिखा वो सही ही लिखा है, क्योंकि ये उनका खुद का ओपिनियन भी है और साथ ही पब्लिक का एम्पलीफाइड ओपिनियन भी यही है. आपने मुझे बोला कि आप इस नौकरी के लायक नहीं हो, आपको कुछ और करना चाहिए. दैट्स द मोस्ट ब्रूटल फॉर्म ऑफ बुलिंग समबडी इन द गार्ब ऑफ बीइंग अ राइटर. अर्जुन, जैसे रियल वर्ल्ड के लॉजिक के हिसाब से अगर तुम नॉन नेपो किड ना होते तो तुम्हारे को सिंघम में रोल ना मिलता, बिल्कुल वैसे ही रियल वर्ल्ड में जो बंदा रिपीटेटिवली ये प्रूव करता है दैट ही इज नॉट सीरियस अबाउट हिज जॉब, चाहे वो बहाने बना के अपनी खुद की इनएडिक्वेसीज को छुपाने वाला एक्टर क्यों ना हो, या फिर बैंक में एक कामचोर कैशियर, उसको ऐसे हार्श क्रिटिसिज्म से डील करना ही पड़ता है. सो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दीज ट्रोल्स इन एवरी इंटरव्यू यू गो टू, एक थिक स्किन डेवलप करो और सबके मुंह बंद करा दो ना एक बढ़िया सी फिल्म ड्रॉप करके. भाई इस इंटरव्यू में बैक हैंडेडली भाई ने ये तक बोल दिया कि नमस्ते लंदन ना मैं श्योर नहीं था साइन करने के, लेकिन फिर भी मैंने कर ली यार, और वो जैसे हुई वो हो गई. कहीं पर भी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कि हाँ यार मेरी परफॉर्मेंस खराब थी. नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, 2019 से 2024 के बीच अर्जुन कपूर का कोई भी इंटरव्यू उठा के आप देख लो, आपको ये चीज दिख जाएगी दैट समहाउ वेरी स्मार्टली ही circumnavigates his own shortcomings. He consistently blames the directors, the producers, the time was wrong, and more than that the people. Can you actually believe कि एक 40 साल का grown man इस इंटरव्यू पे बैठ के ये बोल रहा है कि मैं अपने फादर से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेता, अब मैं अपने आप फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग हूं. आई मीन एक 40 साल का आदमी ये एक प्राउड मोमेंट की तरह बता रहा है इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग वेरी ऑब्वियस. एट दिस पॉइंट इट्स एक्सट्रीमली हिलेरियस टू सी हिज इंटरव्यूज एंड हाउ ही ट्राइज टू डॉज द फैक्ट दैट ही कम्स फ्रॉम प्रिविलेज. तो ठीक है भाई, चलने दो. अर्जुन भैया का भी बहुत बढ़िया चल रहा है, सारे नेपो किड्स का ऐसा ही चल रहा है. टाइगर श्रॉफ फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहा है, उसको चांसेस पे चांसेस मिल रहे हैं. भाई डिजास्टर पे डिजास्टर दे के आ गए, फिर सिंघम में रोल मिल गया. सिंघम में भैया 100 में 33 नंबर आए, चमकाए फिर रहे हैं भैया, मॉनिटर का बैच लगाए घूम रहे हैं यहां से, वो पगलाए हुए हैं भाई. एंड आई एम आल्सो वेरी श्योर कि यही सिस्टम चलता रहेगा इंडस्ट्री में, ये बदलने नहीं वाला है. तो इसीलिए हम अपनी दुकान करते हैं अब बंद. मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय. मैं यूआई और मार्को दोनों फिल्मों के बारे में मैंने काफी सुना है. मार्को मलयालम फिल्म्स का मैं एक फैन हूं, मुझे देखनी है, लेकिन यहां पे मेरे शोज नहीं लगे हुए हैं. जहां शोज लगे हुए हैं वहां मलयालम में है वो फिल्म, और साथ में इंग्लिश सबटाइटल्स भी नहीं है. तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपने हैंड्स कि मेरे हैंड्स में आ जाए मार्को और मैं तुम्हारे को उसका रिव्यू दे दूं. आई हैव हर्ड रियली गुड रिव्यूज अबाउट इट. तो मैं वेट कर रहा हूं उसको देखने का. तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में. मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय.